हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आते भी हैं एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। जस्ट 5 to 6 मिनट के अंदर अंदर ये सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे और इसमें से एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखो बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसको वाटर में मिलाएंगे तो जनरली क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन होगी जनरली, और यहां से हीट भी निकलेगी, साथ में हीट भी निकलेगी बेटा। तो ये रिएक्शन होने वाली है। सवाल में लिखा हुआ है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा। दो चीजों को मिलाकर एक चीज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है संयोजन अभिक्रिया है। दो चीजों को मिलाकर जब एक चीज बनती है तो संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑफ कोर्स। दूसरा सवाल, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया। आप देखो बेटा, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, और आयरन कॉपर की जगह पर आ जा रहा है, कॉपर बाहर। आयरन कॉपर की जगह पर आ रहा है, कॉपर बाहर। तो इसमें क्या है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, या हीट क्या करना, जब कैल्शियम कार्बोनेट से दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया। तो एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद जब बनाता है, ऐसे अभिक्रिया को अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। दो नाम है इसके, वियोजन अभिक्रिया बोल लो या अपघटन अभिक्रिया बोल लो, दोनों नाम है इसके। ठीक है। अगला, H2 प्लस O2, दो चीजों को मिलाकर H2O बना रहे हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल। जब AgNO3 और NaCl का विलयन मिलाया जाता है बेटा, AgNO3 को मिला रहे हैं किसके साथ, NaCl के साथ। ठीक है भाई, ठीक है। तो किस प्रकार का अवशेप बनेगा। तो देखो बेटा, Ag Na की जगह पे आ जाएगा, Na इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा NaNO3 और बन जाएगा AgCl2। ठीक है बेटा, AgCl2। तो ये अवशेप है बेटा, ये हमारा अवशेप है। अवशेप मतलब सॉलिड फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाता है। ये सॉल्यूशन एक्वस के फॉर्म में, तो ये लिक्विड के फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम अवशेप बोलते हैं। और जिसमें अवशेप का निर्माण हो रहा है, ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें कौन सा अवशेप है, तो अवशेप यहाँ पर AgCl है बेटा। AgCl, नॉट AgCl2 ना, AgCl। ठीक है, वैसे तो AgCl2, ठीक है, AgCl2 होना चाहिए था वैसे, या AgCl ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, AgCl ही होना चाहिए, इसका अवशेप बनेगा। अगला सवाल, किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होती है बेटा जिसमें, अच्छा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसने क्या रखा है, कौन से अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का निर्माण होता है ना बेटा। जो फूड बनता है, जो भोजन बनता है, वो प्रकाश देने के बाद बनता है, सनलाइट देने के बाद बनता है ना। प्रकाश संश्लेषण उसी को तो बोलते हैं हम, प्रकाश देने के बाद भोजन बना रहा है। तो जिसमें भोजन बन रहा है वो भोजन किसकी मदद से बन रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है। प्रकाश क्या है, ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा। यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, क्योंकि ये क्षार है, ये अम्ल है, क्षार अम्ल को क्या कर देता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, इसलिए उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, जिंक H2SO4 से क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और H2 बन रहा है। जिंक क्या है यहाँ पर, सुनो बेटा, जिंक क्या है यहाँ पर, सुनो। जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन निकल गया। तो वैसे तो ये अभिक्रिया है विस्थापन, लेकिन विस्थापन तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, तो क्या फिर है। तो यहाँ पे इसने जिंक के बारे में पूछा है। तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल जाए बेटा, ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, निकलना भी उपचयन, सॉरी ये उपचयन अभिक्रिया है बेटा। उपचयन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ये उपचयन। और हाइड्रोजन निकालने का जो काम करता है उसको अपचायक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अपचायक, उपचायक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है। सुनो 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 बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है बेटा।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना बेटा उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। और जो ये कराता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिंक क्या क्या है यहां पर? ऑक्सीकारक है, याद रखना। अगला सवाल, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर बनाता है H2O। तो H2 क्या है यहां पर? H2 क्या बेटा? H2 ने ऑक्सीजन निकाल लिया। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन निकलता? क्या नहीं निकलता। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है क्या यहां पे? ऑक्सीजन निकालने वाला बेटा, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन निकालने वाले को हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। देने वाला ऑक्सीकारक, निकालने वाला अपचायक, दिमाग में डाल लो। अगला सवाल, आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो यहां पे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑफ कोर्स विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को निकाल दे रहा है बाहर। अच्छा, अगला सवाल, Mg+O2 MgO किस प्रकार की अभिसंयोजन अभिक्रिया? अच्छा, यहां पर कुछ और भी है। अभिक्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रसायन, क्योंकि Mg के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है बेटा तो MgO बनता है, और ये जलने के बाद वापस चेंज नहीं हो सकता। ये कैसी अभिक्रिया है? ये रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक। इसमें जो चेंज होता है वो रासायनिक चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, PbNO3 बेटा हीट के प्रेजेंस में तोड़ दिया जाता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, ऑफ कोर्स अपघटन भी बोलते हैं इसको। किस गैस से लाल लिटमस नीला हो जाता है? क्षार से। क्षार बेटा ये बेस है, क्षारक है ये। तो क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को कोई नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षारक ही हो सकता है। जब बिजली जल के माध्यम से प्रवाहित की जाती है, जब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से H2+O2 बनता है। क्या? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन। H2O टूट गया, टूट कर दो चीजें बना रहा है, तो एक चीज जब मिल टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल, PbNO3 बेटा जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो PbCl2 बन रहा है, प्लस Cl2 बन रहा है, प्लस H2O बन रहा है। कौन सी गैस निकल रही है? तो यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है, साफ साफ दिख रहा है, क्लोरीन गैस। सिंपल। दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन होता है, एक बार कर्ड बन गया वापस अब दूध में नहीं बदल सकते। जिंक कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, अभिक्रिया कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? बेटा अगर जिंक कॉपर को हटा रहा है तो ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। तो इसने पूछा ज्यादा अभिक्रियाशील को नहीं, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं। चलो आ जाओ अगला सवाल, आयरन सल्फेट से आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? बेटा एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बना रहा है तो ऐसे अभिक्रिया को हम अपघटन या फिर वियोजन बोलते हैं। ठीक है, H2O2 से H2O और O2 में MnO2 की भूमिका क्या है? MnO2 दे ही नहीं रखा रिएक्शन में, रिएक्शन ही गलत है। अगला सवाल, कोई रासायनिक समीकरण संतुलित होता है यदि उनका द्रव्यमान बराबर है? बेटा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम अभिकर्मक या फिर जो अभिकारक होता है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों जगह पे हम परमाणुओं की संख्या समान करते हैं ताकि उनका परमाणु द्रव्यमान समान हो। ठीक है, हम परमाणु द्रव्यमान को समान करते हैं बेटा, याद रखना। अगर रिएक्टेंट यानी अभिकारक में और प्रोडक्ट यानी उत्पाद में दोनों जगह पे परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित भी नहीं है। तो रासायनिक संतुलित समीकरण उसे कहते हैं हम जिनमें दोनों तरफ जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर हो। समझ में आ गई बात? तो ये थे MCQ इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा इन 20 के 20 MCQ में से एक MCQ आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स के MCQ इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो देखते रहो। थैंक यू।